जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दिए गए भारतीय सेना के अपमानजनक बयान के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा भारतीय सेना से मांगे फौरन माफी। केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम में रियासी के विभिन्न इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बस सेवा को बंद किए जाने पर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। देशभक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जगह जगह निकाली जा रही तिरंगा रैलियां, बढ़ चढ़कर राजनीतिक दल और आम लोग इसमें ले रहे भाग। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में मीडिया को किया संबोधित। विधानसभा सीटों पर सिख उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की घोषणा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना के लिए फारूक अब्दुल्ला के अपमानजनक बयान के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज लाइब्रेरी चौक कच्ची छौनी में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुतला फूंक कर नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनके तुच्छ बयान से भारतीय सेना को आहत हुआ है और कहा कि भारतीय फौज आतंकवादियों से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को अपने दिए गए बयान पर शर्म आनी चाहिए और उन्हें फौरन माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार भारतीय फौज के लिए एक तुच्छ बयान दिया है और कहा है कि भारतीय फौज आतंकवादियों से मिली हुई है, घिनना नहीं चाहिए फारूक अब्दुल्ला को। और फारूक अब्दुल्ला कुख्यात है भारत की संप्रभुता, तिरंगे झंडे के अपमान के लिए और भारतीय फौज के ऊपर एक बार पुनः उन्होंने जो प्रश्न खड़ा किया है उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और फारूक अब्दुल्ला को नाक रगड़ करके माफी मांगनी होगी। भारतीय फौज और हर देशभक्त से 140 करोड़ लोगों की सेवा के लिए जो भारतीय फौज है वो अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए बॉर्डरों की रक्षा करते हैं। हर देशभक्त चैन की नींद सोए, हर जनमानस, हर भारतीय चैन की नींद सोए, उसके लिए अपने जीवन का मां भारती के ऊपर बलिदान करते हैं और अपने जीवन को हथेली पे लेते हुए सभी भारतीयों के लिए जीते और मरते हैं। ऐसी बयानबाजी किसी राजनीतिक दल के नेता और फारूक अब्दुल्ला से आए, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये आम जनमानस का मन का भाव है और फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो। और वहीं बजरंग दल द्वारा भी जम्मू में भारतीय सेना के विरुद्ध दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वही सेना उनकी 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात की गई है और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ के लिए ऐसी बयानबाजी करना उचित नहीं है। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए राकेश बजरंगी ने भारतीय सेना से जल्द माफी मांगने को कहा। जम्मू कश्मीर के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत है जो 3 बार जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे
और एक लंबा तजुर्बा जो है उनका राजनीति का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो शख्सियत है जिनको हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एनएसजी की जो है सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन वही ऐसा शख्स जिसके घर की, चाहे वो जम्मू के अंदर हो चाहे कश्मीर के अंदर हो, देयर कंपनी जिसकी सुरक्षा करती है, और वही व्यक्ति हमारी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, हमारी सेना के ऊपर जो है वो उसके सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहा है, और सेना को जो है आतंकवादियों से मिली भगत जो है इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहा है। यह वही सेना है जिसने बाहर आने के ऊपर कश्मीर के लोगों को बचाने का काम किया, कश्मीर के अंदर आतंकवाद का सफाया किया। अभी तक 7,000 से ज्यादा हमारे सैनिक, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, हमारे जवानों ने शहादत इस कश्मीर के लिए दी है। ऐसी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह पूरा हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज लोगों के अंदर एक उबाल है कि जो 90 साल का एक व्यक्ति जो अपने आप में राजनीति में एक पहचान रखता है, जो हमेशा सेना के साए में रहा है, और वो व्यक्ति सेना के ऊपर उंगली उठा रहा है और सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, यह हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आज हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर विभिन्न कानूनों के तहत जो भी इसके ऊपर धाराएं बनती है सेना के ऊपर उंगली उठाने के, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा तुरंत जो है वो हटा लेनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम में पढ़ने के लिए रियासी के विभिन्न इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बस सेवा को बंद किए जाने और सिर्फ बीपीएल कोटे के ही विद्यार्थियों को बस की सेवा दिए जाने के फैसले के बाद मंगलवार को एनएचपीसी कॉलोनी के बाहर धरना दे रहे विद्यार्थियों के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और इस दौरान कॉलोनी की तरफ जाने वाले मुख्य गेट को तोड़ दिया गया, वहीं अंदर जाने के लिए पथराव भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ और विद्यार्थियों व उनके साथ आए अभिभावकों की हाथापाई भी हुई। सीआईएसएफ की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक अधिकारी के साथ साथ 4-5 विद्यार्थियों को मामूली चोटें आई हैं। आज सुबह विद्यार्थियों और उनके अभिभावक नारेबाजी करते हुए एनएचपीसी कॉलोनी के मुख्य गेट पर धरना देकर बैठ गए। इस दौरान अभिभावकों ने हर विद्यार्थी के लिए बस सेवा जारी रखने को कहा। विद्यार्थियों ने कहा कि एनएचपीसी ने जो आदेश जारी किया है उसे खारिज किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। मौके पर हुई अधिकारी को बुलाने की मांग हुई और दोनों पक्षों के बीच काफी कहासुनी हुई। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति के संभालने की कोशिश की। हेलमेट डालिए, आप हेलमेट डालिए, पत्थर चलेंगे, हेलमेट डालिए। की डिमांड को लेकर जो है एम्बुलेंस कर सकते हो, सुनो जी, जी बस चलेगी। आपने जीएम के कारण के बाहर
आज थोड़ा सुनाई दे रही होगी मैम। आप लोगों को जो असुविधा हुई है उसके लिए मेरे को बहुत बहुत खेद है, पहली बात। और बसें को हमने बंद नहीं की है, एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चाहे हमारे तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, किसी के तरफ से भी हो। बसों की कोई भी फेरी हमने बंद नहीं की है, बस आज भी गई थी और आगे भी जाती रहेगी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है सलाल पावर स्टेशन मैनेजमेंट की तरफ से क्योंकि कोई भी बस की सुविधा आप लोगों के लिए बंद की जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हो गया वो हो गया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों को अगर असुविधा आ रही है, जैसे सरपंच साहब ने बोला कि 40 बच्चे से अधिक बैठ जाते हैं तो दिक्कत होती है, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मेरे को डिसाइड करके ये बता दीजिए। आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 2 फेरी करने को तैयार हूँ। ठीक है, मंजूर है। हमें पता चलता है कि जो एनएचपीसी के अंदर जो स्कूल है उसके छात्र हैं और कुछ लोकल लोग जो एनएचपीसी कम्प्लेक्स के अंदर रह रहे हैं और जो स्थानीय लोग बाहर रह रहे हैं कि उनकी कोई 2-3 जेन्युइन डिमांड्स थी, उसको लेकर उन्होंने आज प्रदर्शन किया था। जैसे हमें पता चला कि रोड बंद है, हम वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौके पे पहुंचा। हमने लोगों की बात को सुना कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। उनके कुछ 2-3 डिमांड्स थी, जैसे बसेस को लेके, रास्ते को लेके। उन डिमांड्स को हमने सुना, उनसे रिटर्न मेमोरेंडम हमने लिया। उसके बाद हेड ऑफ प्रोजेक्ट जो एनएचपीसी हैं वो मौके पे आए हैं, उनसे बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं आपकी वो मानी जाएंगी और जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के वो इंक्वायरी का पार्ट है, उसको देखेंगे। सीसीटीवी कैमराज यहाँ लगे हैं कि किसने लाठीचार्ज किया है, क्या वजह बनी है लाठीचार्ज करने की, वो देखी जाएगी। और जो भी उसमें दोषी होगा, चाहे वो सिविल हो, पुलिस वाला हो, सीएसए वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। देखिए, हमेशा हमारा एक मकसद होता है कि जिस भी एरिया में, कहीं पे भी कोई भी एरिया हो, वहाँ शांति और अमन रहना चाहिए। आज जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी और जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके आगे 15 अगस्त के बाद सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो की जाएगी और जो जेन्युइन डिमांड है वो जितने भी लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी पूरी की जाएंगी। कहाँ पे हुआ? यहाँ इधर गेट के पास, बाहर गेट के बाहर की बच्चों का। यहाँ को एसएसपी या जेएसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, इन्होंने काफ़ी माहौल इसको संभाला है। वरना जो CISF CRP थी या GM था, इसकी वजह से जहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो जाते थे। लेकिन अब इन्होंने बताया है हमें कि चलो बसें भी लगा देंगे, 15 अगस्त के बाद देखेंगे, अगर नहीं करेंगे ऐसा तो उसके बाद दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, आएंगे, गांव के लोग बैठेंगे सारे। क्या मैसेज डाला था कि कौन से बच्चों को बसेस में नहीं बिठाया? हमने उधर ही थे, बाहर नहीं आए? बाहर नहीं आए, आपके पास नहीं आए? हमारे पास नहीं। हमने कहा था जो लोग अधिकारी आ जाते तो हाँ बिल्कुल, इधर होता ही नहीं था ऐसा। अब टेंट भी आपने लगाया? हाँ, अब क्या आश्वासन? अब ये है कि गाड़ी लगा दी, पहले जैसा दूसरे बच्चे बोलो चाहिए। आओ मैडम जी, इधर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है चौबेनोविका ठाकुर। सर, इन्होंने रात को चोरों की तरह मैसेज डाला। ठीक, अगर आपने कोई चीज़ प्रोवाइड करनी थी वो आप 3-4 दिन पहले करते कि पेरेंट्स उसके लिए अलर्ट रहते, लेकिन इन्होंने अलर्ट भी नहीं दिया। सिर्फ 10:30 बजे इन्होंने मैसेज डाला है कि कल से बच्चे आएंगे, BPL वाले ही आएंगे और RT वाले, बाकी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर ये चोरों की तरह अंदर बैठ के ये चीज़ कर सकते हैं, आप 4 दिन पब्लिक के सामने आके भी ये चीज़ अनाउंस करनी थी या बच्चों के ग्रुप्स में डालना था। फिर उसकी वजह से पेरेंट्स ने आज धरना किया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने सबसे गंदी चीज की। पहले उन्होंने चलान किया और खुद की यूनिफॉर्म फाड़ के वो सामने आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब आए बच्चे, CSF का कोई मतलब नहीं बनता है कि ये लाठी चार्ज करे। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पुलिस है जो कि मतलब कि किसी डैम पोजीशन पे या एयरपोर्ट वगैरह पे रहती है। इन्होंने लाठी चार्ज किया, बच्चों के कईयों के सिर फटे, कईयों की बाजू टूटी। इवन की पुलिस ने एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की उनको, लेकिन CSF वाला एक बंदा बेहोश हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड की उन्होंने और पूरी सर्विस दी। मतलब कि ये हमेशा हर तरह से डिफरेंस करते हैं हर चीज में, CS में, जर्नल में। मतलब कि हम जर्नल वाले जाएं कहाँ जाएं? बच्चे रियासी से, माड़ी से, ग्राम मोड़ से, सलाल या सराउंडिंग इलाके से जहाँ बसें जाती थी, कि इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि कुछ बच्चों को उनको कहा के लाया जाएगा, कुछ को नहीं लाया जाएगा। उसी को लेकर लोगों में आज रोष था और सुबह लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया, लंबा चला। उसमें बच्चे भी थे, पेरेंट्स पे थे, कुछ स्थानीय लोग भी थे। तो लास्ट में उसमें NHPC के जो GM है उनको हमने रिटर्न में भी एक मेमोरेंडम दिया है। तो उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि बसेस तो चलेंगी, जहाँ से ज़्यादा दिक्कत है फिलहाल शुरू में
वहाँ से 2 फेरे लगेंगे और बाद में जो उनका प्रक्रिया है वो कहते हैं कि मैं अपनी हायर अथॉरिटी से भी बात करके उसमें जो बसें बढ़ाई जाएंगी। उसके साथ लोगों के कुछ और इशू थे, जैसे लोगों की यहाँ एंट्री को लेके बड़ा एक इशू चल रहा था, तो उसको भी उन्होंने कहा कि मैं रिव्यू करूँगा। अभी 15 अगस्त का समय है, तो उन्होंने कहा कि 15 के बाद मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ हम लोकल लोगों को बुलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठेंगे और उसमें जो बाकी के इशूज़ हैं उनको हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको हल किया जाए। भाजपा उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने आज अनंतनाग में एक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली ने पूरे अनंतनाग शहर को कवर किया। प्रतिभागियों ने गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया। इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देना रहा। जम्मू कश्मीर के 1,25,00,000 लोगों ने अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराया। आज अनंतनाग के इस जिले में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हजारों के तादाद में अनंतनाग के लोग हमने यहां से तिरंगा रैली खानाबल हाउसिंग कॉलोनी से लेके मट्टन चौक तक निकाली और जोग दर जोग लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उन ताकतों को बता दिया जो ताकतें कहते थे 5 अगस्त 2019 के बाद जब यहाँ दबा 370 हटेगा उसके बाद यहाँ कोई हाथ नहीं बचेगा जो तिरंगा उठाएगा। मैं उन ताकतों को कहना चाहूंगा आपकी वसादत से, आज आप आंखें खोलिए, जितने बड़े आप लीडर हैं, आंखें खोल के देखिए। अनंतनाग उन्होंने मोदी जी को यहां से बता दिया कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है देश के साथ है। वहीं जम्मू के वार्ड नंबर 1 से हर घर तिरंगा के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। ये रैली जम्मू के विभिन्न बाजारों से निकलती हुई वापस पंचतीर्थी चौक तक पहुंची। इस रैली में मुख्य तौर से उप महापौर पूर्णिमा शर्मा मौजूद रही और बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी उपस्थित रहा, जिन्होंने हाथों में तिरंगा पकड़कर देशभक्ति के नारे लगाए। आज आप देश में सारी जगह देख रहे हैं कि सारा भारतवर्ष तिरंगामय हुआ है। जो हमारी स्वतंत्रता दिवस 77वीं हमारी ऐतिहासिक दिवस है, उसको हम नमन कर रहे हैं उन वीर शहीदों को जिनके कारण हमें ये दिन देखने को मिला। और हम नमन कर रहे हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री एवं अपने गृह मंत्री को, जिन्होंने सही मायनों में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ खोला, वो 370 को विध्वंस किया और महिलाओं को मान सम्मान बख्शा। एक भारत को एक विकसित भारत, आधुनिक भारत और एक वैज्ञानिक आज के युग का भारत बनने का जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो संकल्प है, हम लोग उसमें कैसे अपने कर्तव्य का पालन कर पाएं, ऐसा हमें मन में सोच रखनी चाहिए। और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संकल्प है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का, उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, हमें उसका मनन भी करना चाहिए। हमें अपने युवाओं से एक अपेक्षा लगानी चाहिए कि भारत को संजो के कैसे रखें, संजो के रखकर अपने सनातन को कैसे आगे बढ़ाएं और अपने भारत को एक पुनः विश्व गुरु बनाने में अपने कर्तव्य का पालन कैसे करें, हम इसकी ओर मनन करते हुए जय भारत। इलाहिया पब्लिक स्कूल में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हेडमास्टर एडवोकेट शेराज बज्जर और सुरनकोट की अन्य प्रमुख हस्तियों की भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत एडवोकेट शेराज बज्जर के नेतृत्व में ध्वजारोहण समारोह के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर एकता के नारे लगाते हुए आसपास के इलाकों में देशभक्ति का मार्च निकाला।
मार्च के अलावा एक साइकिल रैली भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने तिरंगे के साथ सड़कों पर घूमते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। The Ilahia Public School, principal of Ilahia Public School, and I am proud to say that Shara Sahib is with us, retired headmaster Sahib is with us, and other important personalities also. I am really thankful to you members for joining with us and enjoying along with it, be the part of nation. Thank you. Happy to enjoy and celebrate the part of Independence Day with the small little kids of Ilahia Public School, and we are highly thankful to Ilahia staff and principal for the celebrating of this happy moment with all the dignitaries and the citizens of Sabha. Thank you. जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कुछ विधानसभा सीटों पर सिख उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की घोषणा की है, जहां सिख समुदाय के पास महत्वपूर्ण मतदाता है। कमेटी के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि APSCC क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगा, इसके बजाय स्वतंत्र उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा। उन्होंने कहा, हमने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों पर सिख उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जहां हमारा समुदाय अच्छी संख्या में है। इन्होंने तो आपके सामने एक डिटेल जो हमारी मंशा थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको आपके सामने रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी, जहां पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। SRTC यूनियन ने वजाहा दुरानी और मोहम्मद शमीम के नेतृत्व में बैठक की। वे अन्य बातों के अलावा छठे वेतन आयोग का बकाया जारी करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कोला बकाया की भी मांग की और अपनी मांगों पर ध्यान दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्यपाल प्रशासन से सेवानिवृत्त SRTC कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ और अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी सहित उनके लंबी समय से लंबित मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। यहाँ पे हमारी JKSRTC वर्कर्स यूनियन की मीटिंग चल रही थी। सुबह पहले हमने यहाँ पे एक तिरंगा रैली भी निकाली थी लाल चौक से। उसके बाद में हमने यहाँ मीटिंग की है कि कॉरपोरेशन के जो इस वक्त मामलात है उन पर गौर फिक्र करने के लिए, और 16 तारीख को हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। हम आपके वसातत से, इस मीटिंग के वसातत से अपने ऑनरेबल चेयरमैन एडवाइज़र साहब, अपने वाइस चेयरमैन ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब राकेश कुमार सरंगल साहब से और दीगर बोर्ड मेंबरान से गुजारिश करते हैं कि वो जो हमारे वहाँ पे इश्यूज़ है, एक तो हमारा रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड एम्प्लॉइज़ है, एक हमारा 7th पे कमीशन और पेंडिंग DA है। इन 3 चीज़ों पे गौर किया जाए और 16 तारीख को जो मीटिंग है उसमें मुलाजमीन के लिए खुशखबरी हो। आज उसी पर गौर फिक्र करने के लिए हमने यहाँ पे एक मुख्तसर मीटिंग बुलाई थी और हम कॉरपोरेशन के काम का जायज़ा भी ले रहे हैं, अपने आप का भी मुहासबा करते हैं ताकि हम बेहतर परफॉर्म करें, आवाम को बेहतर सहूलियत दें। 78
75वें स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में आयोजित हुई। एडीडीसी बारामूला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस तकरीब की मेहमान खुसूसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला मार्च का पहला दस्ता एक जहाज होता है, इसमें हिस्सा लें। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर यहाँ पे जरूर बोलना चाहूँगा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है। दूर नहीं है कि इस मुल्क को डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आने में देर लगेगी। उसका मतलब है कि इस मुल्क का अगर आप इसके नक्शे को पूरी तरह से देखेंगे, कितने स्टेट्स हैं, कितने इलाके हैं, कितनी ज़बानें बोली जाती हैं यहाँ पे, तो ये अपने ही आप में इकाई है दुनिया। वहीं आज दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2014 में उन्हें नियुक्त किया गया था और 2016 में उन्हें कंफर्म किया गया, लेकिन उन्हें कंफर्म करने के बाद उन्हें ऑर्डर नहीं दिए गए। और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऑर्डर देने के बजाय उन्होंने बाहर से कुछ लोगों की नियुक्तियां कर दी और यहां तक कि हमारे खिलाफ केस भी किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब उन्हें हरास किया जा रहा है। इस दौरान धरने पर बैठे कर्मचारियों ने प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें ऑर्डर देने की गुहार लगाई और उनका वेतन जल्द रिलीज करने की मांग की। हमारी सैलरी रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो। बेसिकली साड़ा इहो मुद्दा कि नहीं असें ग्रेड दै देन ते नहीं सैलरी रिलीज करा देना। 2014 बिच अस लगे तो 2016 तक कन्फर्मेशन बोर्ड मीटिंग बिच अस कन्फर्मेशन हुई। हाली तक इन्होंने मतलब कि इन लोगों ने हमारे ऊपर केस भी किए हैं, सब कुछ किया, हमें क्लीन चिट मिली है, सब कुछ कोर्ट की सब। दूसरा नंबर जो लोग हरासमेंट भी कर रहे हैं हमें, और बाहर से भी बंदे जो इन्होंने लगा रहे हैं, तो इलीगल काम कर रहे हैं सब। साथ में हमारे मतलब कि जहाँ के लोगों को 25 करोड़ रुपये नबार्ड ने भी दिया था हमारे कन्फर्मेशन करने के लिए नबार्ड ने, वो भी 25 करोड़ रुपये गायब हो गया। बेसिकली हमें अभी तक सैलरी नहीं दे रहे हैं। जो हमें हमारी यही आगे गुजारिश है आपके मीडिया के। कृषि उत्पादन और पूर्व कल्याण विभाग कृषि निदेशालय जम्मू ने एक्सटेंशन अधिकारियों, किसान प्रशिक्षकों आदि के लिए जैविक खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कृषि निदेशक AS रीन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने जैविक खेती पर अधिक जोर दिया। जिसका कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और अगर हम सारे मिलके इसको सिंसियरिटी से अगर करें तो बहुत स्कोप है हमारी यूटी में, खासकर जम्मू डिवीजन में ऑर्गेनिक कंसेप्ट को बढ़ावा देने का। क्योंकि एक जो हमें प्रिविलेज है वो बाय डिफॉल्ट हम ऑर्गेनिक है, ज़्यादा खाद का इस्तेमाल हमारी यूटी में नहीं होता, तो हमें उसे एनकरेज करना चाहिए ताकि अपने एरियाज को ऑर्गेनिक बना के और उनके प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक रूप पे मार्केटिंग की जाए, जिसके तहत हमारे पास एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जो सबसे इजीएस्ट वे आउट यही है कि अगर PGI सर्टिफिकेट, बाकी तो ऑर्गेनिक के MPOP, NOP और भी लेवल के सर्टिफिकेशंस हैं जो इंटरनेशनली अगर आपने मार्केटिंग या एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए वो बहुत अनिवार्य है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में आज स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। तहसीलदार मेंढर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। झंडे के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी है।
तनवीर है, मैं 12th क्लास से हूँ, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में अंडर से। तो आज यहाँ पे रिहर्सल थी, परेड हुआ और कल्चरल आइटम्स चल रही है, हमने नेशनल एंथम बोला और सब कुछ अच्छे से जा रहा है, सब कुछ। नाम साइमा चौधरी है और मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 12th क्लास में हूँ। तो आज हम सब यहाँ पे आए थे क्योंकि यहाँ पे आज रिहर्सल थी और बहुत अच्छे से सब कुछ परफॉर्म हुआ है। हर स्कूल के जो थे स्टूडेंट्स आए हुए थे, अलग अलग स्कूल से आए थे और उनके हर एक टीचर्स भी आए थे यहाँ पे, तहसीलदार साहब भी आए हुए थे और बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी थे सब आए थे। बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ। The part of National Cadet Corps wing of Shri Chote Shah Government Degree College Mandar, and today we are in Government Higher Secondary School Mandar। तो यहाँ पर आज 15 अगस्त जो 78th इंडिपेंडेंस डे की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया है। आप जानते हैं कि 2 दिन के बाद जो है 15 अगस्त का नेशनल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा। तो उन्हीं की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए जो है आज फुल ड्रेस रिहर्सल जो थी यहाँ हायर सेकेंडरी के प्रांगण में रखी गई थी। इसमें परेड का निरीक्षण किया गया और मेंढस के जो भी अपने हेडक्वार्टर्स के जो भी स्कूल्स हैं उन्होंने अपने अपने मार्च पास्ट जो है वो यहाँ पे उनका जो कॉन्टिजेंट था उन्होंने यहाँ मार्च पास्ट किया और तिरंगे झंडे को जो है वो सलामी दी। और हमारी जो है पूरी तैयारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं कि ये आने वाला 78वां जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है ये पूरी जोशो खरोश से हम जो है वो मना सकते। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।